अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपसे चंद माह पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें वादा किया था कि मैं आपको इंशाल्लाह चंद माह के बाद यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ का सरसब्ज़ व शादाब माहौल और यहाँ के जंगलात और यहाँ पे छोटी छोटी फसलें भी हुई हैं, अभी मतलब उस तरह तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था, लेकिन अभी तक फ्रूट्स मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुए। उस बात के लिए थोड़ी सी माजरत, लेकिन मैं फिर भी कवर करने की कोशिश करूँगा। जो जो फ्रूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं तो उनके मुतालिक आपको डिटेल भी देंगे। उसके अलावा इस दफ़ा इस सीरीज़ में एक काम और करेंगे कि मैं आपको ये जो आप अराउंड मेरे देख रहे हैं जगह सारी पहाड़ियाँ जो पीचेस हैं टॉप वाली, उनके नाम मैंने पूछे यहाँ से, तो मैं वो इंशाल्लाह आपको बाय डिटेल बताऊँगा। बिहाइंड आप मेरे देख सकते हैं तकरीबन जितनी भी पीचेस हैं मैं उनके आपको नाम बताऊँगा, कौन सी जगह कहाँ पर वाक़ है, और बाकी मामलात आपको सारे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरे साथ मेरे दो कज़न आए हुए हैं, तो वो वीडियो वो बनाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको ज़रा बैक कैमरे से मज़ीद दिखाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था तो उसकी तकमील का टाइम आ चुका है। पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हम आपको वादी पंजकोट के खूबसूरत मनाज़र, खूबसूरत इलाके और बिलखसूस जो इसकी खूबसूरत चोटियाँ हैं, पीचेस हैं, उनके नाम बाकायदा तौर पर बताऊँगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारे एरिए में आ जाता है पाकिस्तान के, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान, और इसके जो पिछली साइड है वो है इंडिया। और इंडिया के जो टॉप बीचेस हैं वो भी इसके साथ साथ हैं। लोकेशन का नाम आपको बताते हैं जी। इस जगह को डन्ना के नाम से मशहूर है, जो कि बेसिकली मेरा होम टाउन जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी जगह का नाम भी डन्ना है। इस जगह का नाम डन्ना है और इस जगह का नाम है ज़ियारत पोस्ट। अब सही है या गलत इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मकामी तौर पर यही नाम पता चला है मुझे। नाजरीन, इस जगह का नाम पता चला है जी सरी पोस्ट। अब जैनवन तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे ही एक नाम जो मुकामी लोगों ने रखा हुआ है वो। नाजरीन, इस जगह का नाम है जी शीशा माली। माली बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर ये जो देसी लोग होते हैं, गांव वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले, वो रिहाइश पजीर होते हैं, तो उस जगह को कहते हैं। और ये हमारी टॉप पोस्ट है डन्ना वाली, जिसका मैंने आपको पहले बोला था। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इसका नाम जो मुझे देसी पता चला है रिच मार जगह का नाम है। अब जैनवन उर्दू में या बाकी किसी लैंग्वेज में बता नहीं सकता। नाजरीन, इस जगह का नाम सुन के आपको हंसी भी आएगी। इस जगह का नाम है चुंज पहाड़ी। जैसा कि पिछले दिनों एक GTV वालों ने एक किया था इंटरव्यू, उसमें वो एक कटोरी वाली छम जिस तरह उन्होंने एक्सप्लोर की थी, इस तरह का है। और ये माशाल्लाह से नाला है, क्या बड़ा कदीम और काफ़ी तवील है, जो कि आगे नसीरी डैम में जाता है डायरेक्ट। ये वो वाला नाला है और इसके साथ आप आबादी देख सकते हैं माशाल्लाह से। जब से अमन हुआ है इस इलाके में, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर घर बनाना और यहाँ पर उन्होंने रिहाइश वगैरह के इंतज़ामात को अब बखूबी सरंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो इस तरह नहीं होता था, और ना ही लोग यहाँ पर पक्के मकान बनाते थे और ना ही यहाँ पर प्रॉपरली रहते थे। ये मकामी जो मेरे कज़न है जिनके घर में रहा हूँ, उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी थोड़ी बहुत, तो वो मुझे इसी मुतालिक बता रहा था। और बाकी जो मामलात ज़िंदगी इनके होते हैं वो बड़े सादा और मेहमान नवाज़ है, इंतहाई मेहमान नवाज़ है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अराउंड बहुत ही प्यारा एरिया है। और मैंने जाते हुए रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देखी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा था। इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और ये जो जगह देख रहे हैं ये नाला, इसके एंड पे जगह का नाम है जी गड़ंगा। मतलब वो जगह है, वहाँ पे एक दरबार है, वहाँ पे उर्स भी चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस आना था, इस वजह से नहीं जा सका मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये जो पीछे दिखा रहा हूँ नाला, छोटा सा नाला है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब उस तरह की बारिश नहीं हुई, वरना शायद आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जब मैं दरबार पे गया था इधर पीछे, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। और उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बह रहा था, अभी तो इतना खास नहीं है फ़िलहाल। बाकी आप यहाँ के जंगलात देखें माशाल्लाह से,
डिफरेंट है काफ़ी। दिखा सकते हैं आप, कैमरामैन साहब को दिखाएं। और देयार वगैरह के दरख्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले तो मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं आया था तो उस टाइम मुझे बड़ा हैरत अंगेज़ भी लगा था, क्योंकि यहाँ पे देयार बहुत आम है। बेसिकली जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर देयार के दरख्त बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमारे जो जंगलात हैं, हमारे इर्दो गवार में जो जंगलात पाए जाते हैं उनमें कोई भी ऐसा दरख्त अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। सिर्फ चीड़ वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं, बाकी इस तरह का कोई भी, क्योंकि ये काफ़ी कीमती होता है तो इस वजह से, और कॉस्टली होता है माशाल्लाह से, तो इस वजह से वहाँ पर पाया नहीं जाता। जी तो नाज़रीन, हम लोग पहुंच चुके हैं जी देयार के दरख्त के पास। ये देखें आप, ये जी देयार का दरख्त है और इसकी लकड़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। रीज़न ये है कि ये थोड़ी सी साफ़ होती है। इसके बरक्स जो बाकी होती हैं उनमें इस तरह की सफाई और नफासत नहीं पाई जाती। व्यूज़ आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बेसिक वादी पंजकोट की तस्वीर है। और यहाँ का ये मशहूर दरख्त देयार, जिसका मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी कदीम दरख्त है, जिसके मतलब आप मज़ीद जानेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, आपने देखा ये देयार का काफ़ी कदीम दरख्त है, जो कि उस तरह इस्तेमाल के काबिल तो नहीं है, लेकिन आसमानी बिजली पड़ने की वजह से इसकी ज़रा हालत ख़राब हो गई है और काफ़ी कदीम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, और इसका जो तना है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। खुबानी के चंद खूबसूरत प्यारे से दरख्त जिन पे हल्की फुल्की सी खुबानियाँ लगी हुई थी, उस मयार का फ़्रूट इस दफ़ा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि उस तरह का फ़्रूट इस दफ़ा था ही नहीं। आप मेरी पहली जो वीडियो है, जो उसका पहला पार्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये आलू बुखारे हैं जो कि बिल्कुल अभी तैयार नहीं है। उसके अलावा ये जो साथ आप जगह देख रहे हैं, ये वही नाला जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कोई। और ये जो बाज़ार है जी, इस दफ़ा मैंने बाज़ार का चक्कर भी लगाया था, और क्योंकि बाज़ार मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इससे पहले, तो मैंने कहा चलें ज़रा बाज़ार को भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बस सर्विस भी है अच्छी खासी, और गाड़ियाँ यहाँ पे तकरीबन आपको 24/7 तो नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन सुबह तो है मिल जाती हैं, लेकिन आपको शाम टाइम भी 4-5 बजे तक मिलती हैं। और ये एक छोटा सा ग्राउंड था वहाँ पे, जो मैंने जिसको बहुत बड़ा ग्राउंड समझा था एक्चुअली। पिछली वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था कि मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था पिछले वर्ष, जब मैं छोटी ईद पे गया था तब यहाँ पे टूर्नामेंट जारी था। तो मैंने सोचा था कि कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया तो ये छोटा सा ग्राउंड था और उस कंडीशन का भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। तो नाज़रीन, इसके साथ बाकी आप देख सकते हैं जी, एरिया बहुत प्यारा था। और इंशाल्लाह अभी इसके बाद जो हमारी इसका तीसरा पार्ट आने वाला है वीडियो का, इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट, उसमें आप देखेंगे रोड्स के मनाज़र और रश वगैरह, जो मैंने आपको शुरू में भी 2 वीडियो हो चुकी हैं, दोनों मैंने आपको बताया माशाल्लाह से पुराना कदीम तर्ज़ अमल का तरीक़ाकार। और इस टाइम हो गई थी मगरिब। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और फिर मैं आपसे मज़ीद बातचीत होगी। अल्लाह।